नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब राजनीतिक पार्टियां नहीं बांट सकेंगी मुफ्त सामान। जघन्य अपराधों की एफआईआर समझौते के आधार पर रद्द नहीं होगी। राजस्थान में एटीएस टीम की छापेमारी जारी। प्रदेश के 3828 नव क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याता नहीं। उच्च शिक्षित युवाओं का बढ़ रहा खेती की तरफ रुझान। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त के सामान बांटने की होड़ मचा देते हैं। कोई फ्री में टीवी बांट रहा है तो कोई कैश और साड़ी देता है। वित्त आयोग और तमाम सरकारी एजेंसियां लगातार इसे लेकर चेतावनी देती रही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में मुफ्त के सामान बांटने की होड़ कम नहीं हो रही। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा। बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त सामान बांटना गलत है। ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध जो निजी प्रकृति के नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उन मामलों में अपराधी और शिकायतकर्ता या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता के साथ समझौते के आधार पर ही गंभीर और जघन्य अपराधों से संबंधित प्राथमिकी या शिकायतों को रद्द करने का आदेश एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जहाँ आरोपी से पैसे ऐंठने के लिए भी परोक्ष कारणों से शिकायतें दर्ज कराई जाएंगी। राजस्थान में एटीएस की टीम की छापेमारी देर रात से जारी है। जयपुर समेत कई अन्य जिलों की एटीएस टीमों ने अपने अफसरों के निर्देश पर संदिग्धों को उठाया। उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस के इस सीक्रेट मिशन के बारे में फिलहाल कोई भी अफसर जानकारी नहीं दे रहा है। चुनिंदा अफसरों को छोड़कर अधिकतर स्टाफ के फोन बंद हैं। एटीएस जयपुर की टीम ने देर रात टोंक में और उसके बाद सवाई माधोपुर जिलों में भी कार्रवाई की है। राजस्थान सरकार ने बड़ी संख्या में सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन विषय के व्याख्याताओं की कमी बड़ी परेशानी बन गई है। इन स्कूलों में अभी तक पदों की वित्तीय स्वीकृति तक जारी नहीं की गई है। पदों की वित्तीय स्वीकृति के बिना पदोन्नति से इन स्कूलों में पदस्थापन नहीं किया जा सकता। नई भर्ती से भी इस सत्र में व्याख्याता मिलना मुश्किल है। इधर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया के तहत नामांकन बढ़ाने का दौर चल रहा है, लेकिन नव क्रमोन्नत स्कूलों में व्याख्याता व प्राचार्य का पदस्थापन नहीं होने के कारण ये शिक्षकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जोधपुर जिले के पढ़े लिखे व उच्च शिक्षित युवाओं का अब खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। युवा पारंपरिक खेती के साथ उत्पादित विभिन्न कृषि जिनसों के उत्पाद तैयार औद्योगिक इकाइयां लगाकर न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि बेरोजगार लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जिले में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कृषि जिनसों का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, मिर्ची, जीरा, इसबगोल, गेहूं, सरसों, चना, मेथी, धनिया आदि की खेती बड़े पैमाने पर होती है। राजस्थान में शेखावाटी में सब्जियों के महंगे भावों पर अगले सप्ताह तक कुछ अंकुश लग सकता है। मानसून की अच्छी बारिश के कारण इस बार खेतों में खरीफ की फसलें व बारानी खेतों में खरीफ की परंपरागत सब्जियां लहलहाने लगी हैं। जिले में बुआई से अब तक समय समय पर हुई बरसात ने खरीफ फसलों के साथ फली, कंकेड़ा सहित सब्जियों के उत्पादन में भी 25% से अधिक बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कृषि की लागत कम होने से किसानों को अच्छे मुनाफे की आस है। उत्पादन बढ़ने पर भावों में गिरावट की उम्मीद है। जोधपुर जिले में 4 दिन की छुट्टियों के बाद शनिवार को स्कूल खुले। यहां भारी बारिश के कारण 4 दिन से जिला कलेक्टर के आदेश पर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद थे। बारिश रुकने और हालात सामान्य होने पर जिला प्रशासन ने शनिवार को स्कूल खोलने की छूट दे दी है। हालांकि आज स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम रही। अधिकांश बच्चे सोमवार से स्कूल आएंगे। वहीं अभी भी कई स्कूलों के खेल मैदान में बारिश का पानी जमा है। उनके निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। राजस्थान के करीब 17 लाख अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम 1-2 दिन में जारी हो सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 13 मई से 16 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। जोधपुर शहर में 4 दिनों तक हुई तेज बारिश के चलते जलमग्न हुए न्यू रूपनगर से पानी की निकासी का कार्य पूरा कर लिया गया है। यहां 4 दिन बाद लोगों को जमीन दिखी है। बारिश के कारण यहां 5 फीट तक पानी भर गया था। प्रशासन को पानी निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाद में नगर निगम ने 42 और सेना ने 10 हॉर्स पावर के मड पंप से पानी की निकासी की। करीब 18 घंटे तक लगातार पानी निकासी का कार्य करने के बाद अब न्यू रूपनगर में से पूरा पानी निकाला जा चुका है।
राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम के इंजीनियर्स के अश्लील डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में डिस्कॉम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एमडीएनएस निर्माण ने कार्यवाही करते हुए एससी विजिलेंस बीएस सोनी को एपीओ करते हुए झुंझुनू कार्यालय में उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड एससी बीएस शेखावत को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वायरल वीडियो 18 जून को पुष्कर के एक नामी होटल में आयोजित पार्टी का बताया जा रहा है। पार्टी एससी स्तर के इंजीनियर ने अपने रिटायरमेंट के पहले दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने स्थायी लोक अदालत में सदस्यों और मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के वास्ते राज्य सरकार व रालसा को और समय देते हुए आगामी तारीख 28 सितंबर मुकर्रर की। एडवोकेट वासुदेव दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि जोधपुर महानगर और जिला सहित राज्य के 20 स्थायी लोक अदालत में सदस्यों की नियुक्तियां लंबे समय से रिक्त है। इसके चलते जोधपुर महानगर में कोरम के अभाव में न्यायिक कार्यवाही नहीं होने से लगभग 950 प्रकरण लंबित हो गए हैं। भीलवाड़ा में होटल मालिक से मारपीट करने के मामले में एसपी ने 4 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। चारों ने होटल मालिक को समझौता करने के लिए बुलाया था। इसकी भनक एसपी को लगते ही कार्यवाही की गई। दरअसल भीलवाड़ा के जहाजपुर थाने में होटल मालिक को पीटने पर कांस्टेबल शिवजी राम मीणा, अजय रामधन व शंकर को लाइन हाजिर किया गया है। 26 जुलाई की रात चारों देवली के एक होटल पर गए थे। वहां होटल मालिक के बेटे अंकुश ने कांस्टेबल से खाने के रुपए मांगे। इससे नाराज कांस्टेबल जहाजपुर पहुंचे। वहां से होटल संचालक तपन राय को उठाकर थाने ले गए और मारपीट कर लॉकअप में डाल दिया। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने उसे लॉकअप से बाहर निकाला। मामले की जाँच जहाजपुर सीओ महावीर शर्मा करेंगे। जैसलमेर रेलखंड पर रेल यातायात सुचारू हो गया है। जोधपुर जिले में हुई भारी बारिश के कारण 5 स्थान पर ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह गई थी। इस कारण जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग बंद पड़ा था। रेलवे ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद लोहावट फलौदी रेल मार्ग दुरुस्त करवा लिया है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेल प्रशासन ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 3 दिनों से अवरुद्ध जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है। भगवान आशुतोष शंकर को प्रसन्न करने के लिए धर्मशास्त्र में अभिषेक, शिव मंत्र जाप के साथ साथ कई प्रकार के शिवलिंग की अर्चना का महत्व शिव पुराण में बताया गया है। स्वर्ण, रजत, गंध, बाणलिंग, स्फटिक शिवलिंग पूजा के साथ ही शिव पुराण में पार्थिव यानी कि मिट्टी शिवलिंग निर्माण पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। सावन के दौरान शहर में विभिन्न शिवालयों में पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन अनुष्ठान पूरे 1 माह तक चलता है। इस दौरान शिव भक्त शिव मंत्रोच्चार के बीच प्रतिदिन हजारों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक पूजन करते हैं। अनुष्ठान के दौरान 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग तैयार कर उनका अभिषेक पूजन किया जाता है। बीकानेर में भी श्रद्धालु शिव पूजा में जोर शोर से लगे हुए हैं। जोधपुर पाली 4 लेन प्रबंधन एवं परियोजना संचालक पी मुथु कुमार के मार्गदर्शन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजनगढ़ में प्रिंसिपल ज्योति कुमारी व पीईओ ज्योति गोस्वामी की उपस्थिति में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण बचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान प्रिंसिपल ज्योति कुमारी ने कहा कि धरती की हरियाली खत्म होती जा रही है, जिससे आने वाले समय में कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए अपने आसपास पौधे अवश्य लगाएं। पौधे ही धरती का सच्चा श्रृंगार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।